हेलो गाइज, आदित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आप सब कुशल मंगल होंगे। इन्हीं आशाओं के साथ आज फिर हम एक नया वर्ड फाउंड ऑफ की मदद से ढेर सारे सेंटेंस बनाएंगे, जिसका हिंदी अर्थ होता है शौकीन है या शौक है। मुझे खेलने का शौक है, मुझे नाचने का शौक है, मैं खाना खाने का शौकीन हूँ, मैं मिठाई खाने का शौकीन हूँ। इस प्रकार के जो भी सेंटेंस होंगे, उन सेंटेंसों के लिए जो स्ट्रक्चर हम लेंगे वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, सब्जेक्ट के अनुसार, प्लस फाउंड ऑफ। प्लस यदि ऑब्जेक्ट और वर्ब दोनों है तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, और फिर ऑब्जेक्ट, यदि ऑब्जेक्ट है तो फाउंड ऑफ के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लग जाएगा। जैसे एक उदाहरण हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए लेते हैं, मैं हॉकी का शौकीन हूँ। हॉकी खेलने का नहीं, मैं हॉकी का शौकीन हूँ, तो आप बनाओगे आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी। आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी। अब हॉकी ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम डायरेक्ट फाउंड ऑफ के बाद क्या लिख दिया हमने, हॉकी। तो इसी प्रकार हम मान लो एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं हॉकी खेलने का शौकीन हूँ। उसमें हमने लिया मैं हॉकी खेलने का शौकीन हूँ। तो इसमें खेलना वर्ब आई ना, तो आई एम, आई के साथ एम का यूज होगा। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। तो यहाँ पे प्ले वर्ब, इसके साथ में आईएनजी आएगा, प्लेइंग हॉकी। यदि हॉकी का शौकीन हूँ, मैं हॉकी का शौकीन हूँ, तो डायरेक्ट आई एम फॉन्ड ऑफ हॉकी। और मैं हॉकी खेलने का शौकीन हूँ, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। तो इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट में हम अलग अलग सेंटेंस लेते हैं। तुम हॉकी खेलने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। तुम हॉकी खेलने के शौकीन हो, यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। हम हॉकी खेलने के शौकीन हैं। हम हॉकी खेलने के शौकीन हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। हम हॉकी खेलने के शौकीन हैं। वे हॉकी खेलने के शौकीन हैं। वे हॉकी खेलने के शौकीन हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। वे हॉकी खेलने के शौकीन हैं। दे आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। एक वचन का सेंटेंस लेते हैं हम, वह हॉकी खेलने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। एक स्त्रीलिंग का सेंटेंस लेते हैं एक वचन में, वह हॉकी खेलने की शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। वह हॉकी खेलने की शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। इसी प्रकार यदि वाक्य नकारात्मक हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, तो इज एम आर के बाद नोट का यूज कर देंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। यदि नेगेटिव होने पे सही क्रिया के बाद नोट का यूज करेंगे। आओ स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नोट प्लस फाउंड ऑफ, और आगे यदि ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो वर्ब में आईएनजी लगेगा, वही रूल रहेगा।
आओ एक उदाहरण लेते हैं। मैं हॉकी खेलने का शौकीन नहीं हूँ। मैं हॉकी खेलने का शौकीन नहीं हूँ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। मैं हॉकी खेलने का शौकीन नहीं हूँ। इसी प्रकार एक सेंटेंस और लेते हैं हम। तुम हॉकी खेलने के शौकीन नहीं हो। तुम हॉकी खेलने की शौकीन नहीं हो। यू आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। एक वचन का सेंटेंस लेते हैं। वह हॉकी खेलने का शौकीन नहीं है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर इज सहायक क्रिया नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। ये गाइज हमारे प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस थे। अब हम लेते हैं पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में जब हम इन सेंटेंस को बनाएंगे तो पास्ट में इसका अर्थ निकलता है फॉन्ड ऑफ का शौकीन था या शौक था। मुझे नाचने का शौक था, मैं नाचने का शौकीन था, मैं खेलने का शौकीन था। इस प्रकार के जो सेंटेंस होंगे वो हम पास्ट टेंस में बनाते हैं। फॉन्ड ऑफ शौकीन था। और स्ट्रक्चर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर। सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस यदि ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हो जाएगा। आइए हम एक उदाहरण लेते हैं। मैं हॉकी खेलने का शौकीन था। मैं हॉकी खेलने का शौकीन था। आई वॉज फॉन्ड ऑफ। मैं हॉकी का शौकीन था, खेलने का नहीं, हॉकी का शौकीन था। आई वॉज फॉन्ड ऑफ हॉकी। अब वर्ब के साथ लेते हैं। मैं हॉकी खेलने का शौकीन था। मैं हॉकी खेलने का शौकीन था। आई वॉज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट होने पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही आ जाएगा और वर्ब होने पे वर्ब में आईएनजी का यूज होगा। तुम हॉकी खेलने के शौकीन थे। यू आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। तुम हॉकी खेलने के शौकीन थे। वह हॉकी खेलने का शौकीन था। He was fond of playing hockey. वह हॉकी खेलने का शौकीन था। यदि वाक्य नकारात्मक हो तो हम वोज और वर के बाद नोट का यूज करेंगे वाक्य नकारात्मक होने पर। आइए हम स्ट्रक्चर लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वोज या वर, एक वचन के साथ वोज, बहुवचन के साथ वर, प्लस नोट प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट। आइए एक उदाहरण लेते हैं हम। मैं हॉकी खेलने का शौकीन नहीं था। आई वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। तुम हॉकी खेलने के शौकीन नहीं थे। तुम हॉकी खेलने के शौकीन नहीं थे। यू वर नॉट फॉन्ड ऑफ
playing hockey. तुम हॉकी खेलने के शौकीन नहीं थे। अब इसी प्रकार फ्यूचर टेंस में फॉन्ड ऑफ का यूज़ होगा, तब इसका अर्थ निकलेगा शौकीन होगा या शौक होगा। वह नाचने का शौकीन होगा। इस प्रकार के कोई सेंटेंस होंगे तो फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फॉन्ड ऑफ, ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब है तो वर्ब में ing प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि नेगेटिव होगा इसका तो विल और शैल के बाद नोट का यूज़ कर लेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस फॉन्ड ऑफ और प्लस ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट तो ऑब्जेक्ट, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एक सकारात्मक सेंटेंस लेते हैं हम। वे हॉकी खेलने के शौकीन होंगे। दे विल फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। दे विल फॉन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी। आइए एक सेंटेंस हम नेगेटिव का लेते हैं। वे हॉकी खेलने के शौकीन नहीं होंगे। They will not fond of playing hockey. आशा करते हैं गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के पास शेयर करें। आपका दिन मंगलमय हो। आदित्य क्लासेज की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।